नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल अ न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर पर। देखिए, आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो अम्ल क्षार अवधारणा से आप लोगों से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चले शुरू करते हैं। हमारे आज का पहला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और कंसेप्ट पर आधारित है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है। O-2 का संयुग्मी अम्ल बताना है आपको। अब आप लोग जानते हैं जब भी संयुग्मी अम्ल क्षार की बात आती है तो हमारे एक साइंटिस्ट ब्रोंस्टेड और लोरी इनकी बात आती है। ब्रोंस्टेड और लोरी ने यो कहा था कि जब अम्ल H+ आयन त्याग देता है तो जो बनेगा वो संयुग्मी क्षार होगा, और जब क्षार H+ आयन ले लेता है तो जो बनता है भाई वो संयुग्मी अम्ल होगा। क्लियर। तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर संयुग्मी अम्ल, और किसका संयुग्मी अम्ल? O-2 का। तो O-2 का संयुग्मी अम्ल बनाना है। बोलो रिएक्शन इस साइड प्रोसीड कराओगे। जैसे ही रिएक्शन इस साइड आएगी बोलो इसको H+ दे दो भाई, और जैसे ही ये H+ लेगा बोलो OH- बनेगा कि नहीं बनेगा। आप लोगों को ऑप्शन बिल्कुल नहीं देखना है, आपको केवल कंसेप्ट देखना है। और कंसेप्ट यो कह रहा है कि क्षार से जब आपको संयुग्मी अम्ल बनाना हो तो H+ दे दो इसे। जैसे ही ये H+ लेगा OH- बनाएगा, और ये OH- O-2 का बोलो संयुग्मी अम्ल होगा। तो अब देखेंगे आप लोग ऑप्शन, और ऑप्शन में आपको OH- दिख गया होगा। बोलो पहला क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। एक रिएक्शन आप लोगों को यहां गिवन है, और रिएक्शन है आपकी NH3 + H2O। इधर लिख देते हैं NH3 + H2O कन्वर्ट्स इन NH4+ और OH-। आगे का क्वेश्चन है कि जल का व्यवहार आपको बताना है इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में जल का व्यवहार बताना है कि जल कैसा व्यवहार कर रहा है। आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाइएगा। अमोनिया जो कि एक क्षारीय प्रकृति की होती है, क्लियर। इस अमोनिया ने इधर गई तो बोलो क्या किया? H+ आयन गेन किया। अब आप मुझे समझाएं, NH3 ने H+ गेन किया, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी? बोलो ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार क्षारीय। क्लियर। वहीं आप इधर देखें H2O से OH- बना। कैसे बना? क्योंकि इसने H+ आयन डोनेट कर दिए हैं, और जब H+ आयन डोनेट कर दिए जाएंगे तो इसका मतलब जल कौन सी प्रकृति शो कर रहा है? अम्लीय प्रकृति शो कर रहा है। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। समझ में आई मेरी दूसरी बात। तीसरे क्वेश्चन पे मूव करें। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, दिमाग घुमा के रख देगा। देखो, CH3 का होल ट्वाइस NH2 का संयुग्मी क्षार बताना है। ब्रोंस्टेड लोरी एक बार फिर से आ गया है, और ब्रोंस्टेड लोरी ने जो कहा वो 2 बार मैं रिपीट कर चुका हूं, तीसरी बार फिर करूंगा कि अम्ल में से जब H+ निकाल दोगे तो बोलो संयुग्मी क्षार बनेगा, और क्षार को जब H+ दे दोगे तो संयुग्मी अम्ल बनेगा। आपका क्वेश्चन है कि CH3 का होल ट्वाइस NH2+, ध्यान दीजिएगा, CH3 का होल ट्वाइस NH2+, बोलो ये है आपका क्वेश्चन। इसका संयुग्मी क्षार बनाना है, क्षार बनाना है, तो इसमें से H+ हटा दोगे भाई। अब आप लोग कॉमन सेंस लगाइएगा। देखो, नाइट्रोजन जिसके पास 3 तो कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, और एक उप सहसंयोजक बंध से NH+ इसके साथ एड है। अब जब इसका संयुग्मी क्षार बनाना है तो आपको पता है H+ की फॉर्म में ही रिलीज होगा, और ये जो H+ इसके साथ ऐड है बोलो यही H+ यहां से रिमूव होगा, और जब ये H+ यहां से निकल जाएगा तो जो बना उसको देखें। क्या आपको CH3 का होल ट्वाइस दिखाई दे रहा है? बोलो क्या आपको NH दिखाई दे रहा है? बहुत आसानी से दिख रहा है साहब। तो अब आप लोग देखें कि इससे जब आप लोगों ने
संयुग्मी क्षार बनाया, कॉन्जुगेटेड बेस बनाया, तो इसके एक H+ को रवाना कर दिया और जब H+ गया तो जो बना उसका स्ट्रक्चर आप लोग देखें डाइमेथिल एमीन बन गया। ये बोलो नहीं बना क्या? डाइमेथिल एमीन। नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो अब तो आ ही जाएगा। बोलो 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ मुझे दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर डी। क्या ये बात भी समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है दुर्बलतम लोरी क्षार होगा। अब वापस से ब्रोंस्टेड लोरी का कंसेप्ट याद आ गया होगा कि प्रबल का जो संयुग्मी होगा, प्रबल का जो संयुग्मी होगा बोलो वो दुर्बल होता है। याद आया? और जो दुर्बल का संयुग्मी होगा वो कैसा होगा भाई? प्रबल होगा। अब आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर गौर करें। दुर्बलतम लोरी क्षार पूछा जा रहा है, तो दुर्बलतम किससे बनेगा? जो प्रबल से बनेगा वो सबसे दुर्बल होगा। तो गिवन ऑप्शंस को आप लोग इनके अम्लों में कन्वर्ट करें। तो देखें ये सारे क्षार दिए हुए हैं, तो क्षारों को जब अम्ल में कन्वर्ट करोगे तो सबको H+ दे दो। दे देते हैं। इसको जैसे ही H+ दिया बोलो CH3COOH बन गया। इसको जैसे ही H+ दिया बोलो ये H2O बन गया। बोलो इसको जैसे ही H+ दिया HCl बन गया। इसको दिया तो H2CO3 बन गया। अब आप लोग नोटिस कीजिएगा, बोलो ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और ये तो भाई उभयधर्मी प्रकृति का होता है, वीक ही होगा। तो ये भी वीक एसिड की तरह बिहेवियर कर रहा है, और कार्बोनिक एसिड को भी आप जानते हो ये भी वीक एसिड होता है। और ये जो आपका है HCl बोलो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग का जो कॉन्जुगेटेड बनेगा बोलो वो कैसा होगा? वीक होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है ना भाई दुर्बलतम, तो दुर्बलतम कौन होगा? जो स्ट्रॉन्ग से बना है, और स्ट्रॉन्ग से बना हुआ मेरे को Cl- दिखाई दे रहा है। क्या आपको भी दिखा? समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, दिमाग घूम जाना है इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़े एक बार ध्यान से। ZnOH के होल ट्वाइस का संयुग्मी अम्ल बताना है। अब कंसेप्ट तो यही कहता है कि संयुग्मी अम्ल बनाना है, इसको H+ दे दो, और जैसे ही इसको H+ दोगे ना आप खुद इस वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद इन चारों ऑप्शंस को देखना और फिर अपने हिसाब से ही एक आंसर लगाना। लगाने के बाद फिर इस वीडियो को वापस चालू करना, आपको आंसर मिलेगा तो सरप्राइज हो ही जाओगे। तो करें कोशिश। ZnOH का होल ट्वाइस का संयुग्मी अम्ल बनाना है। अम्ल बनाना है तो इसको H+ दोगे आप, तो देते हैं। देखें ZnOH का होल ट्वाइस, इसको भाई मैंने दिया H+। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे आएगा। जिंक 2OH के साथ अटैच्ड है, इसको जैसे ही आपने H+ दिया यहां से OH- और H+ मिलके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देगा, और जैसे ही यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया बोलो जो बनेगा ZnOH तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिंक की एक संयोजकता मुक्त रह गई, तो बोलो जिंक पर प्लस चार्ज आएगा। बोलो भाई, तो ऐसी स्थिति में आप लोग यहां कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें ZnOH पर प्लस आ रहा हो, बिल्कुल वही आंसर आप लोगों का क्लियर होगा, और मुझे ऐसा आंसर फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यदि आप लोग इस क्वेश्चन को कर रहे होते तो शायद आप लोग ZnOH का होल थ्राइस प्लस बना दिए होते, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो लोग आंसर लगाएंगे नन ऑफ दीज। लेकिन मत लगाना, आंसर इसका आएगा ZnOH का ऊपर लगा हुआ प्लस। समझ में आई मेरी बात? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का एक बार फिर से है, निम्न में से कौन ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल नहीं है? अंडरलाइन करेंगे ब्रोंस्टेड लोरी अम्ल, और फिर अंडरलाइन करेंगे नहीं है पर।
अब पहले तो ये समझ लें कि ब्रोस्टेड लोरी अम्ल होते क्या है। वो होते हैं जो H प्लस आयन त्यागते हैं, और H प्लस आयन त्यागेगा कौन? जिसके पास H होगा। पहली चीज H3O प्लस के बारे में निगाह डालें, बोलो ये H प्लस आयन डोनेट कर सकता है? करेगा। HCl बोलो ये भी H प्लस आयन डोनेट करेगा। अच्छा H2SO4 को देखो, ये भी H प्लस आयन डोनेट करेगा, लेकिन क्या AlCl3 के पास H प्लस आयन है? नहीं है। तो क्या ये ब्रोस्टेड लोरी अम्ल है? बिल्कुल नहीं है। आंसर तो आ गया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, यदि आप लोगों ने पूरा एसिड बेस कंसेप्ट क्लियर किया है तो मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि AlCl3 अम्ल तो होता है, लेकिन कौन सी अवधारणा के अनुसार अम्ल होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आज के ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने कहा है एक एक कंसेप्ट के साथ आप लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस मिलती रहे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।